नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं ना। मेथड वन देखिए, मेथड वन कॉन्सेप्ट वही आपका एनसीईआरटी वाला, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनिए। देखिए एनेट टर्म के दो फॉर्मूले होते हैं। एनेट टर्म का एक फॉर्मूला तो ये होता है आपका क्या, एनेट टर्म इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी एपी का एनेट टर्म हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक और होता है आपका एनेट टर्म इज गिवन बाय सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। ध्यान दें स्टूडेंट्स, किसी एपी के एन टर्म्स का सम कितना होता है, सॉरी, किसी एपी का एनेट टर्म निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये आपको पता है, दूसरा होता है एनेट टर्म इज गिवन बाय सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स। ठीक, अब ये कैसे करेंगे आइए। तो मेथड नंबर वन में अगर मैं जा रहा हूं तो मैं इसका यूज मान लीजिए डायरेक्टली कर रहा हूं। उसने हमसे बोला ना फाइंड द एनेट टर्म, गिवन क्या है, दिया क्या है, कह रहा है कि द सम ऑफ एस एन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय लाइक दिस। ओके, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है, ये रही 3n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। अब ध्यान सुनिएगा भाई, सम ऑफ एन टर्म्स उसने बोला है, ठीक, इतना है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो एनेट टर्म चाहिए। एनेट टर्म अगर आपको तभी मिलेगा जब सम ऑफ एन टर्म्स में से सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स माइनस करोगे। तो ध्यान सुनिएगा एक बात, अगर मैं बोलूं, पहले करके दिखा दूं, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर आइए। मान लीजिए कि अगर मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालिए, तो आप कैसे निकालते, n की वैल्यू 5 पुट करते हैं इसमें, तो s5 इज इक्वल्स टू, s5 का मतलब स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का सम। आप n की वैल्यू, बस ऐसे एरो लगा रहा हूं, उसका कारण है भी पता चलेगा। n की वैल्यू आप 5 रखते, जहां जहां n है आप 5 रखते, n की जगह आप 5 रखते, माइनस 4 इंटू एन की जगह आप 5 रखते। अगर वो बोलता है स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 टर्म्स का सम निकालो, तो हम n की जगह 6 रखते इसमें। लेकिन अगर उसने बोला स्टार्टिंग के n माइनस 1 टर्म्स का सम निकालो, यानी कि अब अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ, n माइनस वन टर्म्स की वैल्यू बताइए, तो हम n की जगह क्या रखेंगे, जैसे 5 रखते थे वैसे n माइनस वन रखेंगे। मतलब समझिए s, ये वाला जो n है इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, n माइनस वन। आराम से देखिएगा, 3 इंटू यहां क्या लिखा है, n का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा जरा, n की जगह हम लोग n माइनस वन लिखेंगे, और n के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहां स्क्वायर लगाएंगे। संभालिएगा भाई, n की जगह बस ये जो n लिखा है इसकी जगह n माइनस वन लिखिए, n के ऊपर स्क्वायर है ये 4 इंटू, और n की जगह आप n माइनस वन लिखेंगे, बस ये चीज है। ठीक, तो ये हो गया एस एन माइनस वन। अब आपको पता है एनेट टर्म आप निकाल लीजिए डायरेक्टली, ये लीजिए, उसने बोला ना फाइंड द एनेट टर्म, एनेट टर्म का मतलब ए एन, यही तो एनेट टर्म है आपका। ठीक भाई, यही तो आपका क्या है, एनेट टर्म है। अभी एक और तरीका बताता हूं, ये क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स। अब आइए, सम ऑफ एन टर्म्स थोड़ा ब्रैकेट में रखिएगा वैल्यू, रुक जाइए दिखा देता हूं बच्चों को, ये इस तरीके से देखिए, इसको भी ब्रैकेट में और इसको भी आप ब्रैकेट में रखिए। आइए, सम ऑफ एन टर्म्स कितना है हमारे पास, ये रहा, कहां गया, ये रहा, कितना है 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, अब जरा ध्यान दो, एस एन माइनस वन को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई साइड में ही कर लीजिए आप। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में ही हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आइए, सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स कितना आता, 3 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर, n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 2 इंटू ए इंटू, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एन इंटू वन 2n हो जाता, और माइनस, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस 4 इंटू एन माइनस 4n, और माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो माइनस 4 इंटू माइनस वन प्लस 4 हमारे पास होता। देख लो भाई आराम से, कुछ नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 3 इंटू एन 3n स्क्वायर, भाई 3 इंटू एन स्क्वायर 3n स्क्वायर, प्लस 3 इंटू वन 3, और प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6n, और माइनस 4n और प्लस 4। अब इसको देख लीजिए, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये देखिए 3n स्क्वायर, पहले एन स्क्वायर का टर्म लीजिए, अब एन वाले टर्म लीजिए, एन वाला एक तो ये है और एक ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 एन, और 4 और प्लस 3 7, ये लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास एस एन माइनस वन, यानी कि स्टार्टिंग एन माइनस वन टर्म्स का सम हमारे पास आ गया है, ये इस तरीके से, करेक्ट। तो एस एन तो ये रहा, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग के एन माइनस वन टर्म्स का सम, ये रहा आपका, ये पूरा हम लोग रखेंगे यहां पर। ठीक, कितना है, ब्रैकेट में रखिएगा बिकॉज बाहर माइनस है, 3n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 7।
अब आइए यहां से हो जाएगा 3n² माइनस 4n, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 3n², भाई ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ठीक, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज, और माइनस प्लस माइनस का 7 हमारे पास होगा। अब आइए यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो जितने भी याद रखिएगा क्वाड्रेटिक वाले टर्म होंगे कट जाएंगे, पावर 2 वाले हमेशा, क्योंकि आपका जो nth टर्म होता है वो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, nth टर्म आपका n का लीनियर पॉलिनोमियल होता है, यानी कि n की पावर 1 आती है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन अभी दिखाया था, यहां पर देखिए उसने लास्ट क्वेश्चन में हमें nth टर्म कितना दिया था, ये इतना दिया था, तो n की पावर 1 ही तो था यहाँ पर, है ना, n की पावर 2 कभी नहीं आएगा, तो n की पावर 2 वाला टर्म आपका हमेशा कैंसिल हो जाएगा, याद रखिए। तो यहां से क्या आ रहा है, माइनस का 4n और प्लस का 10n और माइनस का 7 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 10n माइनस 4n 6n, भाई प्लस का 6n और माइनस का 7, तो आपका nth टर्म ये आ गया, ये मेथड नंबर 1 है। nth टर्म हमारे पास ये आ गया 6n माइनस 1, सॉरी 6n माइनस 7। अब मान लो वो आपसे क्वेश्चन में पूछता, ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछता फाइंड द 20th टर्म, इसी क्वेश्चन में, तो हम पहले nth टर्म निकालते और इसमें हम n की वैल्यू जो भी बोलता, 20th टर्म तो n की वैल्यू 20, 51st टर्म बोलता तो n की वैल्यू 51st वगैरह वगैरह, तो हम निकाल लेते। अभी उसने नहीं बोला, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, 6 इंटू n की जगह 20 रखते, जो भी आंसर आता वो आपका nth टर्म 6 टू द ये हो जाता कितना 120। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास आंसर आता। अब मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 में अगर आप देखोगे, सो मेथड नंबर 2 जैसे कि एनसीईआरटी में कराया गया, याद है मैंने क्या पढ़ाया था, जो फर्स्ट टर्म होता है A1 जिसको आप A से दिखाते हो वही S1 होता है, मतलब किसी एपी के स्टार्टिंग के फर्स्ट टर्म का सम ही हमारे पास क्या होता है, वही तो फर्स्ट टर्म होता है भाई, स्टार्टिंग के एक टर्म का सम का मतलब वही टर्म ले रहे हो आप, ठीक। तो Sn उसने हमें कितना दिया था बताइए, Sn उसने हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 3n² माइनस 4n, 3n² माइनस 4n। अब इसमें n की वैल्यू अगर 1 रख देते हम लोग तो S1 आ जाता हमारे पास, कितना 3 इंटू एन की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एन की जगह 1 तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 हो जाता, भाई चेक करो ना, 1 इंटू 3 3 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 1, यानी कि S1 कितना आता -1, और जो S1 है वही तो आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना होता -1, तो इस तरीके से इस एपी का फर्स्ट टर्म आ जाता, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, इसके लिए आप सेकंड टर्म निकालते थे, जिनको नहीं पता है तो प्रोसेस देख लीजिए। जब आप A2 निकालोगे सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे पता है, हमेशा सेकंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप भाई अभी अभी तो पढ़ाया गया था आपको पीछे, ये देखिए हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर हम इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो सेकंड टर्म क्या आएगा, A2, भाई n की जगह 2 रखिए, इज इक्वल्स टू S के नीचे आप n की जगह 2 रखते और माइनस S2 की जगह n की जगह 2 रखते, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 ही तो होता है। कहने का ये मतलब है, ध्यान सुनिएगा, कहने का ये मतलब है आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए हमेशा हर क्वेश्चन के लिए। अगर आपको सेकंड टर्म कभी भी निकालना है तो S2 माइनस S1 कर दीजिए, मतलब S1 तो तुम्हें पता ही चल जाता है। अब तुम क्या करते हो बच्चों, इसमें n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो तुम्हें S2 पता चल जाता है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम तुम्हें पता चल जाता है। n की जगह इसमें 2 पुट करो तो S2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू में n की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 और माइनस 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे 4, तो S2 आपका कितना आ गया, यानी कि स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम कितना आ गया 4। तो हमेशा याद रखिएगा सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1 से, तो A2 सेकंड टर्म S2 कितना है हमारे पास 4 और माइनस S1 कितना है हमारे पास -1। ध्यान दीजिएगा जरा, S1 हमारे पास नेगेटिव है, ये माइनस है ऐसे ही, और S1 की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे तो यहां से सेकेंड टर्म जो आएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारे पास सेकेंड टर्म हो जाएगा कितना 5, ठीक। सेकेंड टर्म हमारे पास कितना हो रहा है 5, यहाँ पे निकल के सेकेंड टर्म आ रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप देखोगे सेकेंड टर्म हमारे पास 5 आ रहा है। बस अब आपको पता है कि आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, बताइए बच्चों, कॉमन डिफरेंस आप नहीं निकाल पाएंगे। मेथड नंबर 2 है ये। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है हमारे पास, सेकेंड टर्म हमारे पास 5 है और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -1 है, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में रखिएगा। A1 की जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो बाहर भी माइनस है, A1 -1 है, A1 -1 है तो ब्रैकेट में रखिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, तो D की जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस आ गया 5 + 1 6। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से आप फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं और कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया -1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 6। अब आप AP नहीं बना पाओगे बताओ, या उसने क्या पूछा था हमसे, AP नहीं nth टर्म पूछा था, यस। अब A पता है आपको, D पता है, तो nth टर्म आप निकाल लीजिए, nth टर्म आप निकाल लीजिए। nth टर्म क्या होता है फॉर्मूला,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था, याद है? तो यहाँ से जो nth टर्म आता, ए की जगह आप क्या रखते, -1, ठीक, और प्लस एन की जगह एन ही रखते, बिकॉज nth टर्म निकालना है, इंटू में डी की जगह हम लोग 6 रखते। सॉल्व करना जरा, ये -1 तो ऐसे रहेगा, प्लस अब आप इसको n-1 इंटू 6 लिखो, या आप इसको क्या लिखो, 6 इंटू n-1 लिखो, बात तो सेम है, ठीक। और अगर d माइनस में आया होता -6, तो ये प्लस की जगह हम लोग यहाँ माइनस लिख देते बस। अब आइए -1, 6 इंटू n 6n, और प्लस 6 इंटू -1 -6, अब 6n पॉजिटिव और -1 -6 -7 हमारे पास हो जाएगा। क्या यही पीछे आंसर आया था? चेक कर लीजिए। nth टर्म क्या था, 6n -7, चेक कर लो। nth टर्म हमारे पास कितना आया था, कहाँ गया, यस, nth टर्म हमने निकाला था तो 6n -7। तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।